अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A और एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं। ओके, चलते हैं पार्ट 7 की तरफ और पार्ट 7 में रीड कर लेता हूं। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें भी हमने इन एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करना है। ठीक है, ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, इनको एक्सपेंड करना है और फिर आखिर में लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है। जो प्लस माइनस हो रहे हैं उनको प्लस माइनस कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में किया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले देखें, हम इनकी ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लेते हैं। ये जो टर्म्स हैं ये अंदर ब्रैकेट वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, यहाँ पे a और 2a ये ब्रैकेट वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस आ जाएगा। a जो है इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो a जब 5b से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा प्लस 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 5। यहाँ पे कोफिशिएंट कोई नहीं है, 1 आ जाएगा तो 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे a है और यहाँ पे b है। डिफरेंट बेसिस हैं, इनको ऐसे ही लिख लेंगे। अब a जो है ये c से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा a और मल्टीप्लाई c ac। ठीक है, अब a यहाँ पे नहीं है, c यहाँ पे नहीं है, तो अब a और c मल्टीप्लाई होके जस्ट आ जाएगा ac। क्योंकि ये डिफरेंट टर्म है इनको ऐसे ही लिख लेंगे। अब आ जाएगा हमारे पास -2a। इसको हम दोनों ही टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये -2a है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा, -2 3 ज़र आ जाएगा 6। a को c से करेंगे तो आ जाएगा ac। ये डिफरेंट जो है बेसिस हैं तो ac एज इट इज आ जाएगा। अब -2a को b से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 और ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए बी। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने इन दोनों ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लिया। अब इनमें लाइक टर्म्स कौन सी हैं? 5ab और 2ab। अब ए बी और ए बी ये दो लाइक टर्म्स है। ठीक है, जिनकी बेसिस सेम है, इधर भी ए बी है इधर भी ए बी है, ये दो लाइक टर्म्स हैं। इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से ए सी और ए सी इनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। प्लस हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। अब 5ab को मैं 2ab के साथ लिख लेता हूँ। देखें ये है 5ab और ये है 2ab। देखें इसके पीछे प्लस का साइन है तो ये प्लस याद रखिएगा ये इस टर्म के साथ है। ठीक है, जिस टर्म के शुरू में ये साइन है इसी टर्म के साथ ये साइन भी शिफ्ट होगा। ठीक है, तो प्लस 2ab आ जाएगा। इसी तरह से अब प्लस ac और -6ac। ठीक है, इस टर्म के साथ माइनस है तो माइनस ही आएगा। तो इस तरह से जो लाइक टर्म्स वाली वैल्यूज थी उनको मैंने इकट्ठा लिख लिया। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस प्लस होगा प्लस, 5 और 2 आ जाएगा 7 और इनके साथ आ जाएगा ए बी। बेस जो है ये एज इट इज आ जाएगी और साइन जो है ये बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा। 5 के साथ प्लस था तो प्लस आ जाएगा। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस करेंगे इनको माइनस। ये 6 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा AC। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें ये 5ab + 2ab आ जाएगा 7ab। तो प्लस माइनस माइनस 6ac में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5ac। साइन जो है बड़ी वैल्यू यानी 6 वाला आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलते हैं बी पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसमें भी हम ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लेते हैं। ये -2d जो है सबसे पहले 4f के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो माइनस प्लस आ जाएगा -2 4 ज़ा 8 और df के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा df। और फिर इसके बाद ये अब मल्टीप्लाई होगा 5h के साथ। तो -2d को -5h से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 2 5 ज़र आ जाएगा 10 और d और h मल्टीप्लाई होके आ जाएगा dh। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेंगे। अब -f को हम 3d से मल्टीप्लाई करते हैं। 3d के साथ कोई साइन नहीं है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। माइनस प्लस -3 और यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 लगा लें तो 3 1 ज़र 3 ही आएगा और f d से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा df। d जो है ये अल्फ़ाबेट्स के अंदर पहले आता है तो d पहले लिख लेंगे और f बाद में लिख लेंगे। इसी तरह से ये -f जो है ये जब मल्टीप्लाई होगा 7h के साथ तो आ जाएगा 7। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कोई नहीं है, 1 है। ठीक है, तो 7 1 ज़र 7 ही आएगा। साइन भी देख लेते हैं। देखें माइनस प्लस आ जाएगा -7 1 ज़र 7 और f और h मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे fh। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ। माइनस प्लस माइनस
7 1 जा 7 और एफ और एच मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे एफ एच। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। इनको एक्सपेंड करके अब जो लाइक टर्म्स हैं इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें डी एफ और डी एफ ये दो लाइक टर्म्स हैं, डी एच और एफ एच ये डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। तो इन दो टर्म्स को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, माइनस डी एफ माइनस 3डी एफ और 10डी एच, और इसको हम सेपरेट लिख लेते हैं 10डी एच और माइनस 7ff, ठीक है। याद रखिएगा, मैं अगेन बता रहा हूँ, जब हम इस टर्म को शिफ्ट करेंगे इसके पीछे जो साइन है ये इसी टर्म के साथ है, ये भी शिफ्ट होगा। तो माइनस 8df और माइनस 3df इनको जब इकट्ठा लिखेंगे तो ये जो साइन है ना 3df के साथ माइनस, ये भी इसके साथ आएगा, और प्लस 10dh तो प्लस 10dh प्लस का साइन भी 10 के साथ ही रहेगा, और माइनस 7ff इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। साइन जो है इनके साथ रहेगा। अब ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 8 और 3 ऐड करके आ जाएगा 11df, और साइन इन दोनों में से बड़ी वैल्यू जो है वो हमारे पास 8, तो 8 का साइन माइनस आ जाएगा, और बाकी की वैल्यूज़ हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास पार्ट बी का आंसर। ओके, चलते हैं पार्ट सी की तरफ। ओके, चलते हैं पार्ट सी की तरफ, और पार्ट सी में भी हमने इनको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड कर लेते हैं। सबसे पहले 4k जो है ये 3k से मल्टीप्लाई होगा, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस आ जाएगा हमारे पास, प्लस 4 3 12, k और k ये सेम बेसिस है, तो k मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा k कस के। याद रखिएगा हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये टर्म इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इसको इससे किया तो आ जाएगा 12 के। इसको अब हम m से करते हैं तो आ जाएगा प्लस 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 4, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 आ जाएगा, 4 1 4, और k और m मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा km। तो ये मैंने एक्सपेंड कर लिया। अब इसको भी कर लेते हैं। देखिए माइनस 4k को सबसे पहले हम 2k से करेंगे, वो 2k पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, 3 2 उधर आ जाएगा 6k, और k मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा k इसके। अब इसी को मैं 5m से करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस 3 5 15, km मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास k। अब जो लाइक टर्म्स हैं इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। देखिए ये भी k स्केयर है ये भी k स्केयर है, इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, आ जाएगा 12k स्केयर, और ये है माइनस 6k, तो आ जाएगा माइनस 6k इसके। अब इसको और इसको भी हम इकट्ठा लिख लेते हैं, आ जाएगा 4km प्लस 15km। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस लगा देंगे, ठीक है। माइनस में और होता है और प्लस माइनस जब कर रहे होते हैं उस टाइम हमारे रूल्स डिफरेंट होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डी की तरफ, और डी क्वेश्चन में हमें गिवन है 2n और ब्रैकेट में है हमारे पास p माइनस 2n और माइनस 4n, और ब्रैकेट में हमारे पास है n माइनस 2p। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, 2n को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं p से, और फिर 2n को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2n से। तो 2n को p से करेंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 2 1 2, और फिर आ जाएगा हमारे पास n, और यहाँ से आ जाएगा p, और फिर आ जाएगा हमारे पास, देखें ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 2 2 4, n और n इनकी बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो आ जाएगा n के। ओके, अब इसको भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं। ये माइनस 4n पहले n से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये मल्टीप्लाई होगा 2p से। तो सबसे पहले ये माइनस है ये है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 4 1 4, n मल्टीप्लाई n आ जाएगा n का स्क्वायर। इसी तरह से 4n जब 2p से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस आ जाएगा हमारे पास प्लस 4 2 8, और आ जाएगा हमारे पास np। ओके, तो अब देखें हमने दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लिए हैं। एक्सपेंड करने के बाद जो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं इनको हम इकट्ठा लिख के सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये भी np है ये भी np है, तो इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं 2np प्लस 8np, और ये दोनों सेम टर्म्स हैं इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं माइनस 4n के। तो ये दो टर्म्स सेम थी, इनकी बेस सेम है np और इनकी बेस सेम है n के, तो इनको इकट्ठा लिख लेंगे। इनको अब हम प्लस माइनस कर सकते हैं, तो ये प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस आ जाएगा प्लस 8 and 2 आ जाएगा हमारे पास 10np, प्लस 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 और 8 and 2 आ जाएगा 10np, और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस करेंगे प्लस 4 and 4 आ जाएगा 8n के,
और साइन बड़ी वैल्यू वाला। अब दोनों ही इक्वल है वैल्यूज़, तो हम कोई भी साइन इनके साथ लगा सकते हैं। तो ये दोनों ही माइनस है तो माइनस ही आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 मैं रीड कर लेता हूँ। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, इनको हमने एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, तो इन एक्सप्रेशंस को हमने एक्सपेंड करना है, ठीक है। एक्सपेंड करके आखिर में इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट ए है। पार्ट ए के अंदर हमें गिवन है a+3b और ब्रैकेट में है a-3b। तो अब इनको एक्सपेंड करना है। होगा क्या कि सबसे पहले इस a को हम a-b से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर +3b को a-b से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3b मल्टीप्लाई a-b। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले a को a-b से मल्टीप्लाई किया और फिर 3b को a-b से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और फिर इन ब्रैकेट्स को भी एक्सपेंड कर लेंगे। यहाँ पे ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। तो सबसे पहले a को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर a को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आ जाएगा प्लस 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 a मल्टीप्लाई a आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, ठीक है। ये लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, बेसिस सेम है। तो इनकी पावर जो है ये ऐड अप होके a और a स्क्वायर हो जाएगा। और फिर a को अब b से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस ए बी मल्टीप्लाई होके आ जाएगा ए बी। ओके, इसके बाद अब 3b को भी a से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर b से मल्टीप्लाई करते हैं। ये प्लस है और यहाँ कोई साइन नहीं है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो प्लस 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 आ जाएगा और 3 1 ज़र आ जाएगा 3 और साथ में आ जाएगा ए बी। ओके, अब 3b को b से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 3b इंटू बी आ जाएगा b स्क्वायर। इस तरह से हम दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लेंगे और आखिर में जो है लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन है a स्क्वायर और ये दो जो है लाइक टर्म्स हैं, इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इनको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ये दो टर्म्स जो हैं इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस प्लस आ जाएगा माइनस 3 में से 1 माइनस कर देंगे, यानी 3ab में से ab माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2ab। और साइन बड़ी वैल्यू यानी 3 वाला आ जाएगा हमारे पास प्लस, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, माइनस प्लस माइनस 3 में से अब 1ab माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 2ab और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा और फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस 3b स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट हम इन ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करेंगे और फिर आखिर में सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, तो चलते हैं बी पार्ट की तरफ। ओके, चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट के अंदर हमें गिवन है 3c + 7d c - 2d। तो इनको हम सबसे पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं 3c को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर 7d को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। तो आ जाएगा एक दफ़ा 3c c - 2d और फिर आ जाएगा प्लस 7d c - 2d, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हम जो है इनको एक्सपेंड कर लेंगे। याद रखिएगा ये दोनों टर्म्स जो हैं ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई करने का ये तरीक़ाकार होता है, ठीक। इस तरह से हम दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करने का हॉरिजॉन्टल मेथड होता है। तो इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3c को c - d से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 7d को c - 2d से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले 3c जो है ये c से मल्टीप्लाई होगा और फिर 3c 2d से मल्टीप्लाई होगा। तो 3c जब c से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, प्लस प्लस आ जाएगा प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा। ये 1c है तो 3 1 3 आ जाएगा और c आ जाएगा c स्क्वायर। ये सेम बेसिस है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। अब प्लस माइनस माइनस 3 2 6 और c मल्टीप्लाई d होगा तो आ जाएगा cd। याद रखिएगा ये जो टर्म है ये इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है। हम मल्टीप्लाई करें 3c को इससे भी और इससे भी। इसके बाद अब 7d c से मल्टीप्लाई होगा और फिर 7d - 2d से मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस ये भी पॉजिटिव वैल्यू है तो प्लस आ जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा, प्लस 7 1 7 आ जाएगा और cd जो है ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। और फिर 7d को 2d से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 7 2 14 d मल्टीप्लाई d आ जाएगा d स्क्वायर। ओके, अब लाइक टर्म जो हैं इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये c स्क्वायर है, ये d स्क्वायर है, ये डिफरेंट टर्म्स हैं। cd ये दो सेम टर्म्स हैं तो इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आ जाएगा हमारे पास 3c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7d में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1cd, ठीक है, या cd सिंपली आप लिख लें और साइन इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा। मैं रिपीट कर लेता हूँ, माइनस प्लस माइनस 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1cd या सिंपली cd लिख लें।
और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा। ठीक है, 7 बड़ी वैल्यू है तो इसका साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा, फिर आ जाएगा -14d²। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी की तरफ। सी क्वेश्चन में हमें गिवन है 3k - 5h, फिर हमें ब्रैकेट में गिवन है -h - 7k। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हम सेम वही मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले 3k को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5h को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ 3k मल्टीप्लाई -h - 7k, और फिर -5h को हम मल्टीप्लाई करेंगे -h - 7k से। तो एक दफ़ा इसको इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -5h को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 3k -h से मल्टीप्लाई होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस। 3kh से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3kh, और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, और 3 7 21, और साथ में आ जाएगा k। तो ये मैंने 3k को 7 से किया था मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा -21k। अब 5h को पहले h से और फिर 5h को 7k से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 5 1 5, h और h मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा h के। इसके बाद 5h जब 7k से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 5 7 35, और h के मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा h के। ओके, अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं इनको इकट्ठा लिख के हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है KH, यहाँ पे है K, यहाँ पे देखें ये K मल्टीप्लाई होकर K स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो एक K स्केयर है, एक H स्केयर है, और ये HK है, ये KH है। ये HK और KH ही हैं, ये सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं। तो इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं और फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास -21k स्केयर। ओके, तो अब हमने इनको सीक्वेंस से लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले -21k स्केयर आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास 3hk। KH को मैंने थोड़ा करेक्ट कर लिया, ये 3hk हो गया, और ये भी 35hk था। तो ये दो लाइक टर्म्स इनको हमने एक साथ लिख लिया, और फिर हम 5hk लास्ट में लिख लेंगे। ओके, इन दोनों टर्म्स को अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 21k स्केयर, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 35 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 32hk, और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा प्लस 5h के। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास से क्वेश्चन सी का आंसर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन डी की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 7m² + 2, और सेकेंड एक्सप्रेशन है m-4। इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 7m² इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर 2 जो है इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 7m², इसको मल्टीप्लाई करते हैं m-4 से, और फिर +2 को मल्टीप्लाई करते हैं m-4 से। अब 7m² को हम m से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और फिर इसी को -4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस प्लस आ जाएगा, प्लस 7 1 आ जाएगा 7m² और m ये बेसिस सेम है, तो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा m की पावर 3। ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, तो आ जाएगा m पावर 2 + 1 m पावर 3। ठीक है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 3। इसके बाद 7m² 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 7 4 28 m²। ठीक है, तो ये आ जाएगा -28 m²। अब 2 को m से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर इसी 2 को हम -4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये m एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो प्लस प्लस आ जाएगा हमारे पास, प्लस 2 1 2, और साथ में आ जाएगा m। ओके, इसके बाद 2 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 2 8। अब हम देखते हैं लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स जो हैं इनमें कोई भी नहीं है जिनको हम आपस में सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, ये है हमारे पास m³, ये है m², ये है m, और ये विदाउट m है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कोई भी टर्म जो है ये सेम नहीं है, लिहाजा हम इनको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 मैं रीड कर लेता हूँ। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन है, इनको एक्सपेंड करना है और सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे 5x की टर्म जो है इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रही है, और यहाँ ये दोनों एक्सप्रेशन जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, इनको हमने मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करके फिर आखिर में इनको प्लस माइनस करना है, यानी सिंप्लीफाई करना है, और आंसर जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे ये 5x जो है ये इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले 5x को x से और फिर 5x को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस प्लस आ जाएगा हमारे पास, प्लस 5 अंदर आ जाएगा 5, और साथ में देखें ये x और x इनकी बेस सेम है, x और x आ जाएगा x का स्क्वायर। फिर 5x मल्टीप्लाई होगा 6 5 से, तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, 5 6 30, x और y मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा xy। अब
आ जाएगा हमारे पास प्लस। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये सेम पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने सॉल्व किया था, सबसे पहले x को इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 3y को इन दोनों टर्म्स यानी इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा x मल्टीप्लाई 3x माइनस 4y और फिर प्लस 3y मल्टीप्लाई 3x माइनस 4y। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट सबसे पहले x को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर 3y को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्लस 5x स्क्वायर और फिर माइनस 30xy, ये एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। ये हम एक्सपेंड कर लेते हैं, आ जाएगा हमारे पास x। अब देखें x जो है ये सबसे पहले 3x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा प्लस 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 और 3 वन 3 आ जाएगा हमारे पास और x और x आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी x को जब हम 4y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस 4, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है तो 4 वन 4 आ जाएगा और यहाँ से x और यहाँ से y आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 4xy। ओके, अब 3y को हम 3x से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 3y को हम माइनस 4y से मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस और ये प्लस है और प्लस प्लस आ जाएगा हमारे पास प्लस 3 3 9, x और y मल्टीप्लाई होके आ जाएगा xy और फिर 3y को हम माइनस 4y से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 3 4 12 और यहाँ से y है, यहाँ पे भी y है तो y मल्टीप्लाई y स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इनको अब एक्सपेंड कर लिया है। अब हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख के सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये लाइक टर्म्स है, इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और फिर ये तीनों जो हैं ये लाइक टर्म्स हैं, इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है। आ जाएगा माइनस 30xy। हम क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, इन दोनों को मैं सॉल्व करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखें माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस करेंगे माइनस 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 और आ जाएगा xy और साइन इन दोनों में से बड़ी वैल्यू यानी 9 के साथ जो साइन है वो आ जाएगा तो आ जाएगा प्लस। इसके बाद देखें वाई स्क्वायर जो है यहाँ पे इन सब से डिफरेंट है, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे तो आ जाएगा माइनस 12y स्क्वायर। तो इस तरह से जिनकी बेसिस सेम थी इनको हमने इकट्ठा लिख लिया। 5x स्क्वायर और 3x स्क्वायर को हमने इकट्ठा लिख लिया, ये हमने एज इट इज लिख लिया। इन दोनों को हमने सॉल्व करके यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो अब ये भी लाइक टर्म्स हैं, ये मज़ीद सॉल्व हो सकती हैं तो करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। प्लस 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 आ जाएगा 5 + 3 आ जाएगा हमारे पास 8x के, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा प्लस। अब प्लस माइनस माइनस 30 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25xy, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा माइनस, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस 12y। तो इस तरह से स्टूडेंट सिंप्लीफाई करके एक्सपेंड करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं पार्ट बी की तरफ और पार्ट बी को हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास गिवन है 7x के माइनस 3y, x माइनस 4y और साथ में है 5x माइनस 9y, y माइनस 2x, ठीक है। तो ये दो टर्म्स, तो ये दो एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये दो एक्सप्रेशंस भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये फिर दोनों एक्सप्रेशंस जो है वो आपस में ऐड हो रही है, ठीक है। तो मिड में है हमारे पास प्लस का साइन, तो डिमाइस रूल के अकॉर्डिंग पहले हम इन एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट में हम प्लस, तो इनको और इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लास्ट में हम ऐड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये वैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो सबसे पहले 7x जो है ये इन एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारे पास 7x इंटू x माइनस 4y और फिर 3y जो है इसी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस 3y और फिर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 4y। तो पहले 7x को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर माइनस 3y को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। इसके बाद अब हम 5x को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5x इंटू y माइनस 2x और फिर हम माइनस 9y को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 2x से। तो अब जो है अब इनको एक्सपेंड कर लेते हैं। सबसे पहले 7x x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 7x के और फिर यही 7x जब 4y से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सबसे पहले देखें ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7x x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 7x के, ये भी पॉजिटिव था ये भी पॉजिटिव था तो आंसर प्लस ही आएगा, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, अब ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस 7 4 28 और यहाँ से x और यहाँ से y आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 28xy।
इसके बाद अब हम -3y को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 3xy। इसके बाद 3y को हम -4y से करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 4 12 और आ जाएगा y and y स्केयर। इनकी बेस सेम है, इनकी पावर ऐड हो जाएगी। इसके बाद अब 5x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, प्लस प्लस आ जाएगा प्लस 5 × 5 और आ जाएगा x और यहाँ से आ जाएगा y, तो xy। अब 5x को हम -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 2 10, यहाँ से x और यहाँ से x, ये दोनों x है तो आ जाएगा हमारे पास 10x के। ठीक है, तो 10x के जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 2 10 और x के हो जाएगा। अब 9y को पहले y से करेंगे तो आ जाएगा माइनस, और ये पॉजिटिव है तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 9 1 9 और y मल्टीप्लाई y आ जाएगा y के। अब 9y को मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 9 2 18 xy आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हमने सारी ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। देखें ये 7x² है, ये 10x² है, ये दो लाइक टर्म्स हैं। ठीक हो गया, तो आ जाएगा 7x² माइनस 10x²। ठीक है, ये जो 10 के पीछे माइनस का साइन है ये भी 10 के साथ ही आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये साइन जो है ये इस टर्म के साथ है। अब इन दोनों को हम सॉल्व करके लिख लेते हैं, ये भी xy है, ये भी xy है, इनको सॉल्व करके लिख लेते हैं। माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, तो 28 में 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 31 और साथ में आ जाएगा xy और फिर साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें ये 5xy और ये भी इस टर्म के साथ मैच हो रहा है तो ये भी मैं इसके साथ लिख लेता हूँ, आ जाएगा हमारे पास प्लस 5xy। इसके अलावा हमारे पास xy वाली वैल्यू ये भी है, इसको भी मैं इसके साथ लिख लेता हूँ, प्लस 18xy आ जाएगा। और फिर हमारे पास जो बाकी की टर्म्स रह गए देखिए ये हमने यहाँ पे लिख लिया, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया और फिर ये टर्म हमने यहाँ पे लिख ली, ये टर्म भी हमने यहाँ पे लिख ली, ये y² और ये y², ये दो टर्म्स जो हैं बाकी रह गई हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ। तो 12y² और यहाँ से आ जाएगा -9y²। ठीक हो गया, इस तरह से स्टूडेंट हमने सारी टर्म्स को सॉल्व कर लिया। x² और x² ये दोनों इकट्ठी लिख ली हैं। ठीक है, ये दोनों सॉल्व करके यहाँ पे आ जाएंगी और फिर ये और ये जो है ये भी लाइक टर्म्स थी, इससे मैच हो रही हैं xy, तो ये दो भी इनके साथ लिख लिए। अब 12y² और 9y² ये दो लाइक टर्म्स थी, y² बेसिस सेम थी, तो इन दोनों को हमने इकट्ठा लिख लिया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 10 में से 7 माइनस करें तो आ जाएगा 3, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा तो आ जाएगा 3x²। इसके बाद अब ये तीनों ही सॉल्व हो रहे हैं तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं दो दो करके सॉल्व कर लेता हूँ। पहले ये फर्स्ट टू जो हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस करेंगे माइनस 31 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 26xy और साइन बड़ी वैल्यू वाला यानी 31 वाला आ जाएगा -26xy। फिर प्लस 18 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं साथ में। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 9 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 12 में से 9 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 3 और साथ में आ जाएगा y² और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 9 माइनस करें तो 3 आ जाएगा और y² और साथ में बड़ी वैल्यू वाला साइन आ जाएगा। अब ये दो टर्म्स भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ये बाकी की एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, और ये भी ऐसे ही आ जाएगा 3y²। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस ये दोनों होंगे माइनस। ठीक है, तो 26 में से 18 माइनस करें तो बचता है 8, तो आ जाएगा 8xy और साइन बड़ी वैल्यू वाला यानी 26 वाला आ जाएगा माइनस, तो आ जाएगा हमारे पास -8xy प्लस 3y²। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास सॉल्व करके इनका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये थे दोनों स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 9 के पार्ट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 10 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हमने सेम वही काम करना है, इन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करके इनको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे गिवन है x + 9y और ये है हमारे पास x + 3y + 1। तो अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। ठीक है, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, तो इनको हम सेम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसी तरह से 9y को फिर इन तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
तो आ जाएगा x मल्टीप्लाई x प्लस 3y प्लस 1 और फिर इसी तरह से प्लस 9y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं x प्लस 3y प्लस 1 से। तो पहले x इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर लें, फिर 9y को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर लें। अब x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से x को जब हम 3y से करेंगे तो आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव 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 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 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 x के और फिर प्लस 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 यहाँ पे 3 है तो 3 1 3 आ जाएगा और फिर x और y तो आ जाएगा 3xy, 3y x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3xy। अब x को 1 से करेंगे तो आ जाएगा प्लस 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 x 1 x। अब 9 को हम x से करेंगे तो प्लस, ये भी प्लस है तो प्लस 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 आ जाएगा, 9xy आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से x और यहाँ से y आ जाएगा। और फिर 9y को जब 3y से करेंगे तो प्लस प्लस आ जाएगा, प्लस 9 3 27 y ये बेसिस सेम है, पावर ऐड होके आ जाएगी y स्क्वायर प्लस प्लस। अब आ जाएगा हमारे पास प्लस 9y 1 तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मैंने एक्सपेंड कर लिया, x को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया और 9y को भी इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई किया। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास x के, यहाँ पे बाकी कोई x के नहीं है, तो आ जाएगा हमारे पास x के, क्योंकि ये डिफरेंट टर्म है इसको हम लिख लेंगे। फिर x को हम लिख लेंगे, फिर 3xy और 9xy ये सेम टर्म्स है, लाइक टर्म्स हैं, तो आ जाएगा प्लस 3xy और प्लस 9xy, ठीक है, इन दोनों टर्म्स को हम इकट्ठा लिख लेंगे। अब ये है 27y स्क्वायर और ये है 9y, तो ये जो दो टर्म्स हैं ये सिंगल सिंगल टर्म्स हैं, ठीक है, तो इनको भी हम एज इट इज लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस y है और जो कि बाकी किसी टर्म में मौजूद नहीं है और y स्क्वायर भी बाकी टर्म्स में मौजूद नहीं है। इनमें सिर्फ दो ही लाइक टर्म्स हैं जो यहाँ पे हमने लिख लिए हैं। अब जो है हम इन दो को सिंप्लीफाई कर लेंगे, बाकी एज इट इज लिख लेंगे, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x, इनको हम सॉल्व करेंगे तो प्लस 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 9 इन 3 आ जाएगा हमारे पास 12xy, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा और बाकी ये दो जो हैं ये एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनको एक्सपेंड किया, इनमें दो ही लाइक टर्म्स थी, ये और ये, ठीक है, xy इनकी बेसिस सेम थी, इनको हमने इकट्ठा लेके सॉल्व कर लिया, बाकी की टर्म्स जो हैं हमने एज इट इज लिख लिया। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ। बी पार्ट को भी हमने सेम इसी तरीके से करना है, यहाँ दो टर्म्स हैं, यहाँ तीन टर्म्स हैं, इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले x को इन सारी टर्म्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा x मल्टीप्लाई x के प्लस x प्लस 1 और फिर प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं x के प्लस x प्लस 1 से। तो पहले इसको इन सारी टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को इन सारी टर्म से मल्टीप्लाई किया। अब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा x का क्यूब, अब फिर x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा x स्क्वायर और फिर x1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा सिंपल x, ठीक है, x 1 x। अब आ जाएगा हमारे पास प्लस 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2x के और 2x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास 2x और फिर 2 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2, ठीक है। देखें प्लस 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 x और x स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर ऐड होकर आ जाएगी 2 और 1 3, ठीक है। ये सिंगल x है, इसकी पावर 1 है, ठीक है, तो ये पावर 1 और ये पावर 2 आ जाएगी पावर 3। x और x मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, तो पावर ऐड हो जाएंगी बेसिस की, आ जाएगा x की पावर 2 और x 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा x। सेम इसी तरह से 2 इन सब से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 1 2x के आ गया, 2 1 2x आ जाएगा और साथ में 2 1 2 आ जाएगा। अब ये और ये सेम टर्म्स हैं, इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, तो x का क्यूब और फिर आ जाएगा प्लस x के, और ये भी x स्क्वायर है तो आ जाएगा 2x के, इसके साथ हम लिख लेते हैं, फिर x और ये 2x, ये दो सेम टर्म्स हैं और बाकी 2 को हम साइड पे लिख लेंगे। अब ये दो जो हैं ये हमारी लाइक टर्म्स हैं और ये दो लाइक टर्म्स हैं, इनको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। x का क्यूब यहाँ पे और कोई नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस 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 आ जाएगा 2 और 1 आ जाएगा 3x के और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस 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 आ जाएगा और 2 और 1 आ जाएगा 3x और साथ में आ जाएगा प्लस 2। इस तरह से स्टूडेंट सॉल्व करके हमारे पास सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमने इनको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद लाइक टर्म्स को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इन क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 मैं रीड कर लेता हूँ। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली, ठीक है। तो हमने इन तमाम एक्सप्रेशंस को जो है फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, इनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है।
और इनके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे मिड टर्म ब्रेकअप के ज़रिए, ठीक है। मिड टर्म ब्रेकअप मेथड जो है वो हमने लास्ट टाइम 7th क्लास में भी किया था, ठीक है। तो इस मेथड को यूज़ करते हुए हमने इनको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले देखें इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारी जो मिड टर्म है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। इसको ब्रेक करके हम 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उसको ब्रेक करने के जो रूल्स हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है हमने इनको ब्रेक करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारी जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है, ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली, इनकी हमने कोफिशिएंट्स को देखना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई कोफिशिएंट नहीं है तो आ जाएगा 1 और ये पॉजिटिव वैल्यू है तो +1, ठीक है। और यहाँ पे जो लास्ट टर्म है उसके साथ हमारे पास है कोफिशिएंट -4, ठीक है। तो -1 तो +1 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम -4 से तो आ जाएगा प्लस माइनस -4, ठीक हो गया। इसके बाद हम देखेंगे इसकी मिड वाली टर्म। मिड वाली टर्म के साथ कोफिशिएंट क्या है +3। हमने यहाँ पे इनके साइंस भी देखने, ठीक है। यहाँ पे -4 है तो -4 को ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे +3 है तो हमारे पास +3 ही आएगा। अब ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। एक कैसी आई कि हमने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया -4। और इसके बाद जो है जो +3 है मिड वाली जो टर्म है इसका कोफिशिएंट भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि दो ऐसे नंबर चूज करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए -4, ठीक है, यानी ये वैल्यू आए। और इन्हीं दो नंबर्स को मैं प्लस माइनस करूं तो हमारे पास आए +3, ठीक है। दो नंबर ऐसे चूज करने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें तो -4 आना चाहिए, इन्हीं को प्लस माइनस करूं तो क्या आए +3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से -4 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से +3 आना चाहिए। अब देखें 4 1 जा 4 और 4 में से ही 1 माइनस करें तो आता है 3। मल्टीप्लाई करने से 4 आए और प्लस माइनस करने से 3 आए। 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई करने से 4 1 जा 4 ही आता है और 4 में से 1 माइनस करें तो क्या आता है 3। तो 4 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। ये दो नंबर मैं चूज़ कर लूँगा क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 1 जा 4 ही आता है और इन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 4 में से 1 माइनस कर दूँ तो आता है हमारे पास 3, ठीक है। तो ये दो नंबर मैं चूज़ करता हूँ। देखें यहाँ पे हमें चाहिए -4, साइन भी जो है वो यही आना चाहिए। -4 तभी आएगा जब इनमें से कोई एक वैल्यू नेगेटिव होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस लगा लेता हूँ, ठीक है। ये +4 और -1 हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4। अब ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो गई है, ठीक है। इन्हीं नंबर्स को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ +4 -1, इनको मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ, ठीक है। तो देखें प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस करेंगे माइनस, 4 में से 1 माइनस किया 3, साइन इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसका आ जाएगा प्लस। रिपीट कर लेता हूँ, प्लस माइनस माइनस इनको करेंगे हम माइनस, 4 में से 1 माइनस करें तो 3 और साइन इनमें से जो बड़ी वैल्यू है यानी 4 के साथ जो साइन है प्लस, ये हमारा आंसर के साथ आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हम इनको सॉल्व करेंगे। हमने दो नंबर ऐसे चूज किए कि मल्टीप्लाई करें तो आए -4, प्लस माइनस करें तो आए +3। अब ये दो नंबर ऐसे हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें तो -4 आता है, माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4, इन्हीं को हम सॉल्व करें ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो ये +3 आता है। प्लस माइनस माइनस, अब ये माइनस हो रहे हैं तो 4 - 1 आ जाएगा 3, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा प्लस। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने दो नंबर चूज करने हैं। अब हमने मिड टर्म को रिप्लेस कर देना है इन कोफिशिएंट्स के साथ। अब हम इस टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, आ जाएगा हमारे पास a² और +4ab और -1ab आ जाएगा और आ जाएगा -4b²। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो एज इट इज आ जाएंगे। ये जो टर्म है ये स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है, दो टर्म्स के अंदर। एक का कोफिशिएंट होगा +4 और एक का कोफिशिएंट होगा -1 और ये जो इसकी बेस है वो दोनों के साथ सेम रहेगी। तो इन दो नंबर से हमने मिड टर्म को ब्रेक कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि दो टर्म्स जो हैं इनमें से हमने कॉमन लेना है। जो एक जैसी हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो इनमें से a हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे a² है तो a कॉमन लेने के बाद यहाँ पे जस्ट 1 a रह जाए। इसके बाद अब आ जाएगा हमारे पास 4 और ये जो a है ये हमने कॉमन ले लिया तो जस्ट रह जाएगा b। इस तरह से स्टूडेंट अब जो कॉमन बेसिस हैं वो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे भी a² है, यहाँ पे भी a है, तो एक a जो है हम कॉमन ले सकते हैं। a कॉमन लेने से यहाँ पे स्क्वायर था तो जस्ट a पावर 1 रह जाएगी और यहाँ पे एक ही a था, a पावर 1 वो कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे a ख़त्म हो जाएगा, जस्ट 4 एंड b रह जाएगा। अब हम इसमें भी कॉमन ले लेते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास है
बी जो है इन दोनों टर्म्स के अंदर मौजूद है, तो बी जो है हम कॉमन ले लेंगे और साथ में माइनस भी कॉमन ले लेंगे। अब माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये याद रखिएगा कि जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे उस वक़्त हमारे पास इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब माइनस कॉमन लेंगे तो इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। एक तो मैंने माइनस और साथ में बी कॉमन ले लिया, जब बी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे जस्ट रह जाएगा ए, और माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस कॉमन लेने से इसका साइन प्लस में चेंज हो गया, और बी कॉमन ले लिया तो जस्ट रह जाएगा 1a या a लिख लिया। ठीक है, इसके बाद माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस हो जाएगा प्लस 4। ठीक है, 4 तो कॉमन नहीं लिया था, 4 एज इट इज आ जाएगा। बी स्केयर था, इसमें से एक बी कॉमन ले लिया तो आ जाएगा बी पावर 1, तो बी पावर 1 या जस्ट आप बी लिख लें आप तो तब भी ठीक है। अब जो है, अब हमने क्या करना है, ये देखें, ये इन दोनों में से ए कॉमन लिया और इनमें से बी कॉमन लिया और ये हमने सॉल्व कर लिया। तो देखें, अब इन दोनों में से और इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आपने क्या करना है, ये आपको माइनस का साइन देखें नज़र आ रहा है, इसके लेफ्ट साइड पे ये सारी की सारी एक ही टर्म है और इसके राइट साइड पे ये भी एक टर्म है। तो हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक माइनस के साइन के इस तरफ और एक इस तरफ। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, a प्लस 4b, a प्लस 4b। मैं रिपीट कर लेता हूँ, एक हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, एक ये आ जाएगी। इन दोनों में से कॉमन क्या है, a प्लस 4b, a प्लस 4b। a प्लस 4b आप कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो इसमें से, इस सारे में से जब a प्लस 4b कॉमन चला जाएगा तो हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा, a। इसी तरह से इस सारे में से, इस पूरी टर्म में से a प्लस 4b कॉमन आ जाएगा तो रह जाएगा जस्ट b, तो माइनस b जो है यहाँ पे रह जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। तो ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास इस एक्सप्रेशन के। इस तरह से स्टूडेंट हमने इसको फैक्टराइज किया। मैं रिपीट कर लेता हूँ, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी मिड टर्म को ब्रेक करना है और उसको हम रूल्स के तहत करेंगे। वो क्या कि सबसे पहले हम इसका और इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा क्या, +1 -4 -4 आना चाहिए हमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर। दो नंबर ऐसे चूज करने के मल्टीप्लाई करके -4 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो मिड वाली टर्म यानी +3 आना चाहिए। ठीक है, तो दो नंबर चूज किए, उनके साइन भी देखे, साइन भी बिल्कुल एग्जैक्ट आने चाहिए। ठीक है, अब देखें +, -4 वन 4 तो बिल्कुल -4 आ रहा है, और +, -4 -1 3 और साइन बड़ी वैल्यू वाला +3 आ रहा है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने यही दो नंबर चूज कर लेने हैं, इन्हीं को हम रिप्लेस कर देंगे। 3ab की जगह आ जाएगा एक दफ़ा 4ab, एक दफ़ा आ जाएगा -1ab। बेसिस वही रहेंगी लेकिन ये टर्म्स चेंज हो जाएंगी। अगर आप देखें तो +4ab -1ab आंसर हमारा 3ab आता है। ठीक है, लेकिन हमने इनको ऐड नहीं करना, हमने एक्चुअल में फैक्टराइजेशन करनी है। तो दो टर्म्स में स्प्लिट करके फिर इन दो और इन दो का हम कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद इनमें a कॉमन आ गया, इनमें b कॉमन आ गया और माइनस b कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों साइन चेंज हो गए। माइनस माइनस थे प्लस प्लस हो, तो अगर ये प्लस होता तो ये माइनस हो जाता, ये माइनस था तो प्लस हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने इसको और इसको देखना है, इन दोनों में कॉमन है a प्लस 4b, यहाँ पे a और यहाँ पे -b, तो यहाँ पे a और -b को हम अलग से ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। तो ये दो फैक्टर्स हैं हमारे पास इस एक्सप्रेशन के। तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर ए। अब चलते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं पार्ट बी की तरफ। और बी पार्ट के अंदर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास गिवन है सी स्क्वायर -4cd -21d स्क्वायर। ये हमारे पास तीन टर्म्स हैं, सेम इस क्वेश्चन की तरह इनको भी हमने फैक्टराइज करना है, इसके भी हमने इसी तरह से फैक्टर्स बनाने हैं। तो सॉल्व करते हैं इस एक्सप्रेशन को। सबसे पहला मैंने बताया था कि आप फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है इनके कोफिशिएंट देख लें। ठीक है, इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो प्लस और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो +1 आ जाएगा और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो है -21, तो +1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं -21 से, तो आ जाएगा +, -21 1 ज़ा 21, तो -21 जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। मिड वाली टर्म हमारे पास क्या है, -4। ठीक है, तो अब आपने दो नंबर ऐसे चूज करने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें तो आए -21। ठीक है, और इन्हीं को हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास मिड वाली टर्म यानी -4 आना चाहिए। ठीक है, तो अब दो नंबर हम चूज कर लेते हैं। देखें 7 3 और 21, और 7 में से 3 माइनस करें तो 4। देखें 7 × 3 करें तो क्या आता है 21, और 7 में से ही 3 माइनस करें तो आता है -4। ठीक है, लेकिन हमने साइन भी जो है वो यही लाने हैं। तो ये साइन कैसे आएंगे, देखें अगर हमारे पास ये माइनस आ जाए, ये प्लस आ जाए, तो माइनस प्लस -7 3 21, और इसी तरह से इन्हीं साइन के साथ अगर इसको सॉल्व करूं तो माइनस प्लस
करेंगे माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है तो करेंगे माइनस, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, और साइन बड़ी वैल्यू वाला यानी 7 वाला लगा लेंगे तो वो क्या है माइनस, तो -4 आ जाएगा। तो ये हम दो नंबर चूज करेंगे -7 एंड +3, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 7 3 21, और माइनस प्लस माइनस करेंगे -7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। तो ये दो नंबर जो हैं इन दोनों कंडीशंस के लिए ट्रू है। तो अब हम मिड वाली टर्म को रिप्लेस कर देंगे इन कोफिशिएंट्स के साथ, तो आ जाएगा एक दफ़ा सी स्क्वायर, फिर आ जाएगा एक दफ़ा -7cd, ठीक है, बेस वही रहेगी cd, और फिर एक दफ़ा हम लिख लेंगे +3cd। तो -4cd को रिप्लेस करके हमने -7cd और +3cd से स्प्लिट कर लिया हमने, और फिर आ जाएगा हमारे पास -21d²। अब हमने सेम वही काम करना है, दो दो टर्म में से कॉमन लेना है। यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, सी दोनों टर्म्स में है तो आ जाएगा सी, और यहाँ पे रह जाएगा सी -7d, ठीक है, यहाँ से सी कॉमन चला गया तो क्या रह जाएगा 7d। यहाँ पे ये 3 जो है ये कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म्स में, 3 1 है 3, 3 7 और 21 जो है ये 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, और देखें डी भी कॉमन है, 3 भी लेंगे और डी भी कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3d कॉमन आ गया, ठीक है। तो 3 बाहर आ गया तो 3 1 3 रह जाएगा जस्ट, ठीक है, 3 1 3, और डी भी कॉमन आ गया तो जस्ट हमारे पास रह जाएगा 1c, या सिंपली सी लिख लें आप, ठीक है। फिर आ जाएगा माइनस, अब 3 7 are 21, 3 7 are 21, 21 को 3 से डिवाइड करें तो आता है 7, तो इस 21 की जगह आ जाएगा 7, ठीक है, क्योंकि 3 हमने कॉमन ले लिया तो 3 7 और 21 आ जाएगा। तो 21 को डिवाइड करें 3 से तो आता है 7, ठीक है। तो 3 कॉमन ले लिया तो डिवाइड करके 3 से आ जाएगा 7। अब यहाँ पे d कॉमन आ गया तो जस्ट रह जाएगा d, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन दो और इन दो को कॉमन लेके, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस था, ठीक है। अब अगर आप इनको देखें तो ये प्लस का साइन है, ठीक है, इस प्लस के साइन से इस तरफ ये एक टर्म है और इस तरफ दूसरी टर्म, इन दोनों में कॉमन क्या है c -7d, c -7d, तो c -7d हम कॉमन लिख लेंगे, और यहाँ पे जस्ट रह जाएगा c, और यहाँ पे रह जाएगा +3d, तो c +3d जो है इनको हम अलग से ब्रैकेट में लेंगे। इस तरह से स्टूडेंट हम फैक्टर्स बना लेंगे इस एक्सप्रेशन। तो ये है स्टूडेंट मिड टर्म ब्रेकअप। तो ये क्वेश्चन आप साथ साथ सॉल्व करते रहें तो आपके माइंड में जो है इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। ओके, अब चलते हैं सी क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सी की तरफ, और क्वेश्चन नंबर सी मैं रीड कर लेता हूँ। 2s² + 7h² - 15k², ठीक है। तो ये भी 3 टर्म्स हैं, इनको भी हमने मिड टर्म ब्रेकअप के जरिए इनको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन को। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 और पॉजिटिव वैल्यू है तो +2 है हमारे पास यहाँ पे, और लास्ट टर्म में हमारे पास 15 और माइनस, तो हमारे पास +2 और -15 आ जाएगा, और इन दोनों को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे +2 और यहाँ पे लास्ट टर्म में -15, तो +2 -15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +-15 to the 30। तो अब मल्टीप्लाई करके हमारे पास आना चाहिए -30, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म और जो फाइनल टर्म है इनके कोफिशिएंट जो हैं वो ये हैं, और इनको मल्टीप्लाई करें तो आता है -30। तो ये स्टूडेंट हमें चाहिए दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। अब मिड टर्म जो है वो हमारे पास है +7, ठीक हो गया। अब दो नंबर ऐसे चूज करने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए -30, और इन्हीं को प्लस या माइनस करें तो आना चाहिए +7। तो ये जो है हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अब देखें आप, तो 10 3 क्या होता है 30, और 10 में से 3 माइनस करें तो क्या आता है 7। तो 10 और 3 मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो एक के साथ आप प्लस और एक के साथ आप माइनस लगा लें। यहाँ पे मैं प्लस लगा लेता हूँ, यहाँ पे माइनस लगा लेता हूँ। देखें प्लस माइनस माइनस 10 3 30। अब इन्हीं को मैं सॉल्व करूँ +10 और -3 को, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे माइनस, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा प्लस। तो ये दो नंबर और ये इनके साथ साइन हम चूज़ करेंगे, तब जो है ये कंडीशन भी ट्रू होती है और ये कंडीशन भी ट्रू होती है। तो +10 और -3 जो है इनके कोफिशिएंट्स को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 2h², और इसको स्प्लिट करके एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास 10h², और एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास -3h², ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -15k²। तो ये टर्म जो है स्टूडेंट हमने स्प्लिट कर दी है, एक दफ़ा आ जाएगा +10h² और एक दफ़ा आ जाएगा -3h²। ये स्प्लिट करने के बाद अब तो दो टर्म जो हैं इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं। एक तो आ जाएगा 2, क्योंकि ये भी डिवाइड हो रहा है 2 से, ये भी डिवाइड हो रहा है 2 5 10, ठीक है। इसके बाद इन दोनों में h है, ठीक है, तो h भी कॉमन आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे इस टर्म में से 2 भी कॉमन आ गया, h भी कॉमन आ गया, h² तो जस्ट रह जाएगा h, ठीक है।
एच स्केयर था, एच भी कॉमन आ गया और 2 भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे एच स्केयर में से एच पावर 1 जो है यहाँ पे जस्ट रह जाएगी। ठीक है, इसके बाद 2 5 10, एच कॉमन आ गया तो हमारे पास जस्ट रह जाएगा के। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हम 2h कॉमन लेंगे, यहाँ पे h और यहाँ पे 5k जो है यहाँ पे रह जाएगा। अब इन दो टर्म में से कॉमन लेंगे तो एक तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे और एक 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 3 1 3 और 3 5 15। ठीक है, ये दोनों नंबर्स 3 से डिवाइड होते हैं। और क्या कॉमन आएगा, के जो है इन दोनों टर्म्स में है तो एक के जो है ये कॉमन आ जाएगा। अब माइनस कॉमन लेने से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था ये और ये साइन जो है ये दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस से प्लस हो जाएगा और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूज क्या आएगी, 3 कॉमन आ गया था, के भी कॉमन आ गया था, जस्ट एच रह जाएगा। यहाँ पे अब 3 कॉमन आ गया था तो 3 5 15। ठीक है, के एक कॉमन आया तो जस्ट के रह जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट कॉमन लेके हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉमन लिया, के कॉमन लिया तो यहाँ पे जस्ट एच रह जाएगा, और यहाँ पे 3 कॉमन लिया, के कॉमन लिया तो 3 5 15, के कॉमन लिया तो जस्ट के रह जाएगा। ठीक है, अब h प्लस 5k h प्लस 5k इन दोनों टर्म्स में से कॉमन है। ठीक है, तो h प्लस 5k हम कॉमन लिख लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा 2h और यहाँ पे रह जाएगा -3k, तो 2h -3k को हम एक अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट फैक्टराइज करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट सी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमने मिड टर्म ब्रेकअप करके इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट जो टर्म है इनके कोफिशिएंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है +3 और यहाँ पे हमारे पास -12। तो +3 और -12 को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो प्लस माइनस आ जाएगा -12, 3 आ जाएगा हमारे पास 36। ठीक हो गया। सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट जो टर्म है इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मिड जो टर्म है हमारे पास है -16, यहाँ पे 16 है और साइन जो है माइनस का, तो -16 जो है ये हमारी मिड टर्म है। तो अब हमने दो नंबर ऐसे चूज़ करने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए -36, इन्हीं को प्लस माइनस करें, ठीक है, तो आना चाहिए हमारे पास -16। तो ये दो नंबर आपने चूज़ करने हैं। तो अब अगर आप देखें तो 18 2 होता है हमारे पास 36 और 18 में से 2 माइनस करें तो आता है 16। ठीक है, ये नंबर जो है आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो ये जो है ये नंबर्स आप कैसे चूज़ करेंगे ये आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, बार बार आप ट्राई करें, देखें कौन से नंबर जो है वो इजीली मल्टीप्लाई करने से 36 आता है और इन्हीं को प्लस या माइनस करने से आता है 16। तो 18 2 36 होता है और 18 में से 2 माइनस करें तो आता है 16। तो 18 एंड 2 जो है ये ऐसे दो नंबर हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें तो आता है 36 और 18 में से ही 2 माइनस करते हैं तो आता है हमारे पास 16। लेकिन अब हमने साइन भी इनके सेम लाने हैं, तो ये माइनस चाहिए, ये भी हमें माइनस चाहिए। तो देखें 18 एंड 2, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें वो तो ठीक है, आता है हमारे पास 36। लेकिन -36 कब आएगा, जब एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव हो। ठीक है, फर्स्ट करें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 18 टू द 36, ये तो कंडीशन ट्रू होगी। क्या -16 भी आता है, तो प्लस माइनस माइनस 18 में से 2 माइनस करें आता है 16, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस। लेकिन हमारे पास देखें +18 और -2 से -36 तो आता है, लेकिन +16 आता है, हमें -16 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। हम -18 को +2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब भी देखें माइनस प्लस माइनस 36 आता है, 18 टू द 36 आता है। क्या इनको सॉल्व करके -16 आता है, तो देखें प्लस माइनस माइनस 18 में से 2 माइनस करें 16, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस। तो हाँ, इन दो नंबर्स को चूज़ करें तो हमारे पास -16 भी आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस जो है वो 18 के साथ लगाएंगे और प्लस जो है वो 2 के साथ लगाएंगे। माइनस प्लस माइनस 18 टू द 36 और -18 + 2 को सॉल्व करें तो माइनस प्लस माइनस 18 में से 2 माइनस करें तो 16, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस। तो ये दो नंबर बिल्कुल ठीक। हम मिड टर्म को चेंज कर लेते हैं, एक आ जाएगा 3m² -18mn, ठीक है, एक आ जाएगा -18mn और एक आ जाएगा हमारे पास +2mn, तो 2mn। इसको स्प्लिट करके मैंने दो टर्म्स में कन्वर्ट कर लिए और आ जाएगा हमारे पास -12n²। अब इन दो टर्म्स में से और इन दो टर्म्स में से मैं कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा एक तो 3 और एक आ जाएगा m। 3m यहाँ पे कॉमन आ जाएगा हमारे पास। देखें 3 भी बाहर चला गया, am² था तो m भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे जस्ट रह जाएगा m। फिर आ जाएगा -3 6 are 18, 18 से 3 डिवाइड करेंगे तो 3 6 are 18 होता है। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 6, m हमारे पास कॉमन आ गया, जस्ट रह जाएगा m। इस तरह से स्टूडेंट हम इन दोनों टर्म में से एक तो 3 कॉमन ले लेंगे
और एक हम m कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेने से यहाँ जस्ट 1 रह जाएगा, 3 1 3, ठीक है। और यहाँ पे 3 कॉमन लेने से 3 6 18 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी कॉमन लेते हैं, एक आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि 2 1 2 2 6 2 इन दोनों नंबर्स के साथ डिवाइड हो। इसके बाद हम n कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा n। अब 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे देखें 2 और n कॉमन ले लिया तो जस्ट रह जाएगा m 1m, ठीक है। और यहाँ पे रह जाएगा 2 6 12, ठीक है। 2 6 12 और n कॉमन लेने से यहाँ पे जस्ट रह जाएगा n स्क्वायर था तो एक n कॉमन और एक हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा, ठीक है। अब देखें तो ये दोनों जो हैं इसमें और इसमें जो है m-6n कॉमन है, तो इन टर्म्स में से m-6n दोनों में कॉमन है, तो m-6n यहाँ से अगर कॉमन ले लेंगे तो जस्ट क्या रह जाएगा 3m, और यहाँ से भी कॉमन ले लें तो जस्ट रह जाएगा +2m। इस तरह से स्टूडेंट हम इनका भी कॉमन लेके इनके फैक्टर बना, इस तरह से स्टूडेंट हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें टर्म को ब्रेक करना है, फिर कॉमन लेके दो में, फिर इन दोनों में से कॉमन लेके हमने इनको इस तरह से ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। ये दो फैक्टर्स हैं हमारे पास इस एक्सप्रेशन। ओके, तो ये था स्टूडेंट पार्ट डी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 3b² + 15p³ + 18q²। तो यहाँ पे भी हमने सेम वही काम करना है, मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट और लास्ट जो टर्म है इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें हमारे पास है फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास है 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लास्ट जो टर्म है इसके कोफिशिएंट से, यानी कि +18 से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 54, ठीक है। प्लस 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 18 3 इधर आ जाएगा हमारे पास 54, और मिड जो टर्म है वो है हमारे पास +15। दो नंबर ऐसे चूज करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 54 आए, ठीक है। इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आए हमारे पास तो 54, ठीक है, ये आए। और इन्हीं को मैं प्लस माइनस करूं तो हमारे पास आए +15। अब देखें यहाँ पे हमने 3 को मल्टीप्लाई किया था 18 से, तो आता है 54। अब 3 18 में से माइनस कर दें तो आता है हमारे पास 15। तो अगर हम 3 और 18 को मल्टीप्लाई करें तो आता है 54, ठीक है। लेकिन 3 और 18 को हम माइनस करके 15 नहीं ला सकते, ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो नंबर चूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ 9 6 54, और 9 और 6 को प्लस करें आता है 15, ठीक है। ये भी हमें प्लस चाहिए, ठीक है, और ये भी हमें प्लस चाहिए। तो इन दोनों के साथ भी हम प्लस प्लस लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस 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 9 6 54, और प्लस प्लस लगाएंगे तो हमारे पास देखें ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस 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 9 और 6 प्लस करके आ जाएगा 15, साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा प्लस। तो 9 और 6 जो है यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 3p² + 9p³ और फिर हम लिख लेंगे +6p³ और +18q², ठीक है। तो ये नंबर जो है हम चूज़ करेंगे, और फिर जो है अब हम इन दो में और इन दो में कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 और एक p कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 3p² में से 3p कॉमन लेंगे तो p² और p, एक p कॉमन आएगा तो एक p जो है यानी p⁻1 जो है यहाँ पे ब्रैकेट में रह जाएगा, ठीक है। फिर 3 कॉमन लिया तो 3 3 9 होता है, ठीक है। 9 से 3 को डिवाइड करें तो यहाँ पे जस्ट रह जाएगा 3 3 3 9। p भी कॉमन लिया तो यहाँ पे रह जाएगा जस्ट q, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 6 कॉमन आ जाएगा और q कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 6 कॉमन आ गया, q कॉमन आ गया, जस्ट रह जाएगा p। इसी तरह से 6 3 18 होता है, 18 को 6 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 13, 6 3 18, q कॉमन आ गया एक, तो जस्ट एक q रह जाएगा। अब ये देखें इन दोनों में कॉमन है p + 3q p + 3q, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे ये दो कॉमन है, तो p + 3q जो है ये मैं कॉमन लिख लेता हूँ। यहाँ पे जस्ट रह जाएगा एक 3p और यहाँ पे रह जाएगा 6q, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हम मिड टर्म ब्रेकअप करके इसके फैक्टर्स बना लेंगे। ओके, ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट ही। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस पार्ट के अंदर भी हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट टर्म देखते हैं। हमारे पास है +2 और +10, तो 2 और 10 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा प्लस 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 10 2 20, तो +20 आ जाएगा, ठीक है। इस टर्म और इस टर्म को करें तो 2 10 आ जाएगा 20, और मिड जो टर्म है वो हमारे पास है -9, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 और मिड टर्म आ जाएगी -10। अब दो नंबर चूज करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो इनको आए हमारे पास +20 और इन्हीं को हम प्लस माइनस करें तो आए हमारे पास -9। तो 4 5 आ जाएगा, देखिए हमारे पास 20 और 4 और 5 को प्लस करें तो आता है 9, ठीक है। तो 4 और 5, ठीक है, 4 और 5 हम चूज कर लेंगे।
और 4 एंड 5 को हम प्लस करें तो हमारे पास क्या -9 आता है। 4 और 5 प्लस इस सूरत में होंगे या तो दोनों प्लस हों या तो दोनों माइनस हों। अगर ये दोनों प्लस हों तो हमारे पास यहाँ पे +9 आता है, -9 नहीं आता। तो -9 लाने के लिए ये दोनों वैल्यूज़ हमें माइनस करनी पड़ेंगी, तब जाके माइनस माइनस प्लस 4 एंड 5 आ जाएगा 9। तो माइनस माइनस प्लस 4 एंड 5 आ जाएगा 9। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 5 को प्लस करें तो आता है 9, साइन बड़ी वैल्यू है माइनस। क्या इनके साथ माइनस लगाने से हमारे पास +20 आता है। देखिए माइनस माइनस प्लस 4 5 20, माइनस माइनस प्लस 4 5 20, ये आ जाएगा +20। इसी को हम ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस करेंगे +4 + 5 9, और साइन बड़ी वैल्यू वाला हम माइनस का लगा देंगे। तो मल्टीप्लाई करके इनको +20 आता है, इन्हीं को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आता है -9। तो ये दो नंबर जो हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। देखें एक हमें चाहिए था +20, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके +20 आया था, जो कि इनको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। और मिड टर्म है -9, जो कि इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से आ रही है। अब हम इस टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, एक दफ़ा लिख लेंगे 2r² आ जाएगा -4rt, ठीक है। इसके साथ है rst, और यहाँ पे एक दफ़ा आ जाएगा -5rst। इन दो टर्म्स को हमने स्प्लिट किया, -4 और -5, एक दफ़ा आ जाएगा -4rst, rst इसके साथ बेस थी, बेस वही रहेगी, और एक दफ़ा आ जाएगा -5rst, ठीक है। इसके बाद अब हम लिख लेंगे 10sk रैंड t। अब हम देखें यहाँ पे सिर्फ मिड टर्म को हमने ब्रेक किया है, बाकी फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएंगे। अब इन दो और इन दो में कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2r, और यहाँ पे t भी कॉमन है, ठीक है। तो 2rt जो है ये कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे 2 भी कॉमन आ गया, r भी कॉमन आ गया, t भी कॉमन आ गया। r स्क्वायर था तो एक r जस्ट यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पे यहाँ पे ब्रैकेट में एक r आ जाएगा। फिर आ जाएगा -2 कॉमन आ गया, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे जस्ट 2 रह जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4। और कॉमन आ गया, ठीक है, ये r कॉमन आ गया, t भी कॉमन आ गया, तो जस्ट s रह जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन दो में कॉमन। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, एक तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और 5 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 5 इससे और इससे दोनों से डिवाइड हो रहा है। 5 1 5, 5 2 10। r यहाँ पे कॉमन नहीं ले सकते, s और t कॉमन ले सकते हैं, तो एस टी मैं कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लेने से ये साइन और ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपने पहली बात याद रखनी है। माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 5rst था, 5st कॉमन आ गया, जस्ट रह जाएगा r प्लस r रह जाएगा, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेने से प्लस हो जाएगा, -5 और 10, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 10 को 5 से डिवाइड करें तो आता है 2, तो 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे जस्ट 10 का रह जाएगा 2, 5 2 ज़ा 10। s कॉमन लिया तो s स्क्वायर था जस्ट 1, s रह जाएगा, और t कॉमन आ गया तो यहाँ पे t नहीं आएगा। तो अब देखें यहाँ पे r - 2s, r - 2s, ये इन दो टर्म्स में इसमें और इसमें कॉमन है, तो r - 2s हम अलग से लिख लेंगे। यहाँ पे 2rt और यहाँ पे -5st, ये हम अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन f का आंसर। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।